नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं और एक साल के दौरान प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, उनकी उम्र 35 से कम होती है, स्पर्म फैक्टर्स अच्छे होते हैं, पीरियड्स ठीक होते हैं, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होते, वो पूछते हैं कि कौन सा पीरियड होता है, कौन से टाइम में हम अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करें तो प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज होते हैं। उसको ट्रैक करने के पहले, मतलब जो पीरियड आपके लिए अच्छा है वो जानने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पीरियड्स कितने दिन में एक बार आ रहे हैं। तो अगर 21 दिन से 32 दिन का अगर आपका पीरियड साइकिल है तो ये नॉर्मल साइकिल है। किसी को 21 डेज 22 डेज में रेगुलरली आता है, किसी को 32 डेज में आता है, किसी को 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में आता है, फिर भी उसे रेगुलर साइकिल कहा जाता है। तो अगर आप ये ट्रैक कर सकते हो कि किस महीने में किस दिन पीरियड आया है और लगभग कितने दिनों में आ रहा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आपका एग कब रिलीज हो रहा है। ये ध्यान में रखिए कि जिस भी दिन आपका पीरियड आ रहा है उसके 15 दिन पहले, चाहे आपकी 30 डेज साइकिल हो, 40 हो, 21 हो, कि जो भी हो, आपके पीरियड के 15 दिन पहले आपका एग ओव्यूलेट होता है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप पीछे जाके इंटरकोर्स कर सकें, है ना। तो आगे प्लानिंग के लिए अगर आप अपने पीरियड को ट्रैक करें, अगर आप अपने डायरी में लिखें कि कौन से दिन आ रहा है, इस महीने में इधर आया, तो लगभग उसके अगर आप एवरेज डेज निकाल सकते हो, अगले पीरियड के 15 दिन पहले का भी आप अंडे का रिलीज होने का अनुमान भी लगा सकते हो और उस दौरान आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स के द्वारा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये हुआ रेगुलर पीरियड्स के लोगों के बारे में। जो इरेगुलर पीरियड्स के शिकार होते हैं, मतलब जिनको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे होते हैं 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, बहुत लोगों को हमने 8-9 महीने में भी एक बार आते हुए देखा है। और दूसरे प्रकार के पेशेंट्स वो होते हैं जो पीरियड के दौरान 2 पीरियड्स के बीच में भी उनको पीरियड्स आते हैं, बहुत इरेगुलर फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग भी होता है। तो फर्स्ट जो टाइप है, जो बहुत ज़्यादा गैप के बाद पीरियड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पीसीओएस पेशेंट्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ओवेरियन प्रॉब्लम है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जो वेट की वजह से, बहुत कारणों की वजह से होता है ये पीसीओएस। इसकी वजह से भी ऐसे पेशेंट्स को ये पता लगाना मुश्किल होता है कि अंडा कब रिलीज हो रहा है। तो उनके लिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स का ट्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कपल कंफ्यूज हो जाता है कि कब हम ट्राई करें ताकि प्रेगनेंसी हमें हो सके। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने पहले पीरियड्स को रेगुलराइज करें। अगर पीसीओएस है तो स्कैन करवा के पीरियड्स रेगुलर होने के दवाई लेके उसके बाद पीरियड्स रेगुलर होने के बाद वो कुछ महीने ट्राई करें। ये सब तभी लाजमी होता है अगर आपकी उम्र 35 से कम हो और आपने 1 साल ट्राई किया है रेगुलरली, और अगर आप 35 से ऊपर हो और आपके 6 महीने के बाद भी आप प्रेगनेंसी नहीं पा रहे हो तो ज़रूरी है कि आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिले। दूसरे टाइप के पेशेंट मैंने आपको बताया जो बहुत फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग के कंप्लेंट से आते हैं। ऐसे पेशेंट को शायद पॉलिप हो सकता है, शायद फाइब्रॉइड हो सकता है यूट्रस में, शायद एंडोमेट्रियोसिस की शिकार है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं बच्चेदानी के अंदर जिससे पीरियड्स बार बार आते होते हैं और हैवी फ्लो होता है। ऐसे पेशेंट्स में भी ना अंडे का रिलीज होना पता लगता है और ना ये ब्लीडिंग के कारण वो ठीक से इंटरकोर्स कर पाते हैं, इसीलिए उनको प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ही वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। अगर मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स बताए हैं आप भी फेस कर रहे हैं, आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके बेस्ट सक्सेस रेट किन दिनों में हो सकता है नेचुरली ट्राई करने के लिए, तो अवश्य जो स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं उस पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर आइए और कंसल्टेशन करवाइए। थैंक यू।